आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के माध्यम से ये प्रमाण सहित बताया है कि कैसे प्राचीन भारतीय सनातन सभ्यता एंशिएंट यूरोपियंस, ग्रीक्स और अरेबिक स्कॉलर्स का प्रेरणा स्रोत रही है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर आज की वीडियो आपको प्रमाण सहित बताएगी कि निकट भूतकाल के यूरोपियन हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस, फिलोसोफर्स और यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट पर भी सनातन सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना और हो सके तो शेयर भी कर देना। चैप्टर 1, वोल्टायर्स इंडिया। वोल्टायर, जिनका वास्तविक नाम था फ्रैंकोइस मैरी ऑरोएट, एक फ्रेंच हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे। उन्होंने 18th सेंचुरी में भारत का भ्रमण किया था। भारतीय सभ्यता को जानने के बाद उन्होंने कई लेख लिखे थे। उनके लेख वर्क्स ऑफ वोल्टायर नामक पुस्तक में संकलित हैं, जिसके लगभग 42 वॉल्यूम्स हैं। वर्क्स ऑफ वोल्टायर के वॉल्यूम 29 में पेज 180 पर वे लिखते हैं, एज इंडिया सप्लाइज द वांट्स ऑफ वर्ल्ड बट इज herself dependent for nothing, she must for that very reason have been the most early civilized of any country। साधारण शब्दों में वो कहते हैं कि भारत पूरे विश्व की आवश्यकताएं पूरी करता है पर स्वयं किसी पर निर्भर नहीं है। यही विश्व की पहली सभ्यता है। वोल्टायर, जिन्होंने भारत और इजिप्ट की एक्सटेंसिव स्टडी की थी, उन्होंने द वर्क्स ऑफ वोल्टायर के वॉल्यूम 24 के पेज 41 के अनुसार कुछ ऐसा कंक्लूड किया था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कवर which of these two nations taught the other, but if the question was to decide between India and Egypt, I should conclude that the sciences were much more ancient in the former। मतलब वोल्टायर के अनुसार इजिप्ट और भारत में भारतीय विज्ञान ही प्रथम आया था। वोल्टायर ने 1775 में एक लेटर लिखा था, जो लेटर्स सुर लॉरिजाइन दे साइंसेस नामक पुस्तक में संकलित है, पर यह मूलतः फ्रेंच में है। परंतु मिशेल डोनिनो की पुस्तक द इन्वेजन दैट नेवर वाज में इसका ट्रांसलेशन है। इस पुस्तक के पेज 12 के अनुसार वोल्टायर ने कंक्लूड किया था कि I am convinced that everything has come down to us from the banks of Ganges। पेज 90 के अनुसार 1773 में वोल्टायर ने लिखा था, It is very important to note that some 2500 years ago, at the least, Pythagoras went from Samos to Ganges to learn geometry, but he would certainly not have undertaken such a strange journey had the reputation of the Brahmins' science not been long established in Europe। तो वोल्टायर जैसे प्रसिद्ध यूरोपियन हिस्टोरियन ने बार बार स्पष्ट किया कि भारत सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान का जनक है, फिर भी अपने ही लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों है? चैप्टर 2, बेंजामिन फेरिंगटन। मुझे पता है केवल एक हिस्टोरियन की बात लेफ्टिस्ट मानेंगे नहीं, तो चलिए बेंजामिन फेरिंगटन को जानते हैं। बेंजामिन फेरिंगटन एक प्रसिद्ध विज्ञान के इतिहासकार और आयरिश स्कॉलर थे। ये भी वोल्टायर का समर्थन करते हुए ही नजर आते हैं। बेंजामिन फेरिंगटन ने 1969 में साइंस इन एंटिक्विटी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। इस पुस्तक के पेज 32 के अनुसार उनका कंक्लूजन था, द डिग्री ऑफ दिस नॉलेज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स डिफ्यूजन फ्रॉम ए कॉमन सेंटर आर क्वेश्चंस दैट मे वन डे बी आंसर्ड विद कॉन्फिडेंस दैट इज नाउ इम्पॉसिबल, बट व्हेन द आंसर इज गिवन, इफ इट एवर इज, परहैप्स नीदर बेबीलोन नॉर इजिप्ट विल अपीयर एज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ civilization, the Nile and the Euphrates may have to yield place to the Indus। अर्थात यदि कभी पता लगाया जाए कि विश्व में ज्ञान और सभ्यता का केंद्र कौन था, तो यूरोप और इजिप्ट को भारत के समक्ष घुटने टेकने पड़ेंगे। चैप्टर 3, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर एक प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे, जिन्होंने कई फिलोसोफर्स को प्रभावित किया था। हर्डर एंड इंडिया, द जेनेसिस ऑफ मिथिकल इमेज के पेज 1050 एंड 1051 के अनुसार हर्डर मानते थे कि मानव संस्कृति और सभ्यता का प्रादुर्भाव गंगा के निकट हुआ था। यही क्षेत्र ह्यूमन विजडम का प्राइमोर्डियल गार्डन है, जहां ज्ञान सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। उनके अनुसार पाइथागोरस के समय भी ब्राह्मण दर्शन और विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवर्तक ही थे। हर्डर को उनके भारत के ऑब्सेशन के कारण जर्मन ब्राह्मण तक कह दिया जाता था। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर्स इमेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अनुसार हर्डर ने भगवद गीता से प्रभावित होकर कई लेख लिखे थे। जे क्लार्के की पुस्तक जंग एंड ईस्टर्न थॉट के पेज 31 के अनुसार हर्डर ने कहा था, ओ होली लैंड ऑफ इंडिया, आई salute thee, thou source of all music, thou voice of heart, and behold the east, cradle of human race, of human emotion, and of all religion। चैप्टर 4, जोहान वुल्फगैंग वॉन गोहेथ। हर्डर ने एक और व्यक्ति को भारतीय विचारों से प्रभावित किया था। नाम था जोहान वुल्फगैंग वॉन गोहेथ, जो एक फेमस जर्मन फिलोसोफर, नोवेलिस्ट, साइंटिस्ट और पोएट थे। आर्थर F.J. रेमी ने एक पुस्तक लिखी थी, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया एंड पर्शिया ऑन द पोएट्री ऑफ जर्मनी, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1901 में पब्लिश किया था। इस बुक के पेज 20 के अनुसार गोहेथ 1791 में भारतीय साहित्य से प्रभावित हुए थे, जब हर्डर ने उन्हें कालिदास की शाकुंतला दी थी। यह कोई क्षणिक प्रभाव नहीं था। 5 साल बाद गोहेथ ने कालिदास से प्रेरणा लेकर प्रसिद्ध प्रोलोग फाउस्ट की रचना की थी। इसी पुस्तक के पेज 22 के अनुसार गोहेथ
पंडित ने संस्कृत लिटरेचर का एक्सटेंसिव अध्ययन किया, जैसे ऋषि जमदाग्नि, परशुराम, महाभारत इत्यादि का, और इनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने कई रचनाएं की थी। चैप्टर 5, कार्ल गुस्ताव जंग। कार्ल गुस्ताव जंग एक विश्व प्रसिद्ध स्विस साइकियाट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट थे, जिन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी एस्टेब्लिश की थी। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी साइकोलॉजिस्ट पर है। हैरोल्ड कोवर्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी प्रेस के डायरेक्टर थे, और इन्होंने कार्ल जंग को गहनता से स्टडी किया था और एक पुस्तक लिखी थी, जंग एंड ईस्टर्न थॉट, जिसे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस ने पब्लिश किया था। इस पुस्तक के पेज 15 के अनुसार जंग ने साइकोलॉजिकल टाइप्स में वेदास, उपनिषद और योग सूत्रास का सहारा लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन को भी कई बार रेफर किया था। इस पुस्तक के पेज 54 के अनुसार जंग ने कहा था, आत्म ब्रह्म ही मेरे द्वारा बोलता है, वही वैश्विक आत्मा है, वही सब में श्वास लेता है, वह आत्मा ही सब में है। यहाँ उन्होंने ताओइज्म का भी सिमिलर अंश लिया था। इस पुस्तक के चैप्टर 6 के अनुसार जंग के लेखों में कुंडलिनी योग के विषय में भी लिखा गया है। किंगस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे क्लार्क ने जंग के कार्यों का अध्ययन कर एक पुस्तक लिखी थी, नाम था जंग एंड ईस्टर्न थॉट। इस पुस्तक के पेज 62 के अनुसार जंग ने 2 आर्टिकल्स लिखे थे, द ड्रीम लाइक वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड व्हाट इंडिया कैन टीच अस। जंग के अनुसार भारतीय सभ्यता पश्चिम से कहीं अधिक साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड थी। जंग के कार्यों को एक अन्य पुस्तक CG जंग साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन में संजोया गया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पूर्व का ज्ञान कहीं अधिक गहन और विस्तृत है। तो जब हिस्टोरियंस से लेकर साइकोलॉजिस्ट तक इस तरह की प्रशंसा कर चुके हैं, तो आपको इसका अध्ययन करने से कौन रोकता है। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।